चलिए देखते हैं यूजीसी क्या है। ये नया यूजीसी बिल क्या है, यूजीसी के नए नियम और बदलाव, आखिर इससे सवर्ण इतना क्यों परेशान है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं यूजीसी बिल के बारे में। तो देखिए क्या है यूजीसी का नया नियम। नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा मिलता है। और इसमें से इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स एंड इक्विटी कमेटी का गठन किया जाता है। मतलब सभी को इक्वलिटी का मौका दिया जाता है। खासकर क्या बोलते हैं, ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे। इससे पहले जो था इसमें से ओबीसी को नहीं शामिल किया गया था। पहले क्या था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी को ही इसके बारे में रखा गया था। बाद में ओबीसी को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देख, यूजीसी जो है 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। और इस कानून का क्या मकसद है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत, जेंडर या बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव रोकना। तो बहुत सारा क्या कॉलेज में क्या बोलते हैं कि कोई भी जातिगत अपशब्द बोल दिया जाता है जिससे किसी जाति वर्ग के विद्यार्थियों को ठेस पहुंचता है। उसी भेदभाव को रोकने के लिए यह कानून मुख्यतः लाया गया है। तो इस कानून से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आगे वीडियो में। तो हर कॉलेज में इक्विटी सेल एक होगा। इसमें से इस कानून के तहत हर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल बनाना जरूरी है। ये सेल छात्रों की शिकायत सुनने और तत्काल कार्रवाई करने का काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है तो वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब इस कानून में इतना बवाल क्यों हो रहा है, चलिए ये हम लोग देखते हैं। तो दरअसल ये है कि इस कानून में बवाल होने का कारण क्या है कि इसमें से पहले ओबीसी को शामिल नहीं किया था। पहले एसटी और एससी वर्ग के ही लोग शामिल थे, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। जिसके तहत क्या बोलते हैं कि नए नियम में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को जातिगत की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब अब ओबीसी के साथ भी अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे भी इस कानून के तहत सारी सुविधाएं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिलता है, उन्हें अलग से भेदभाव कैटेगरी में डालना अन्यायपूर्ण है। तो ये इसके कानून के बारे में कहा गया है। और देखिए आगे, ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का तर्क। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि भारत की यूनिवर्सिटी पहले से ही वर्ल्ड रैंकिंग में पीछे हैं। आलोचक कहते हैं कि पढ़ाई की क्वालिटी सुधारना जरूरी है। नए नियम विवाद पैदा कर सकते हैं। डर है कि नियम का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि हो सके कि जो जिस वर्ग के लोगों को ये सुविधा दी गई है वे लोग सब मिल के क्या बोलते हैं, सवर्ण के खिलाफ, या किसी एक बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं या कोई एक टीचर से किसी विवाद के कारण उस पर गुटबाजी करके उसे फंसाया जा सकता है। तो इस कानून का यही डर लोगों को सताया जा रहा है, सवर्णों को सताया जा रहा है। क्या आप क्या बोलते हैं इस कानून के बारे में, आपका क्या मत है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये कानून को वापस क्यों लेने की मांग की जा सकती है। यूजीसी डिक्टेड गाइडलाइंस, बिना सबूत के दोषी मान लेना। मान लीजिए कि कोई भी जो इस कानून से प्रभावित हैं वो किसी भी व्यक्ति पर बिना सबूत के दोषी मान लेता है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर भी कोई दंड नहीं। आपत्तिवद भेदभाव जैसे खतरनाक शब्द, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में एक समान एसओपी शॉप्स का अभाव, ठीक है, तो ये सब के कारण इस कानून को काला कानून का मान्यता स्वर्ण सब दे रहे हैं। तो आप इस कानून के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, क्या ये कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।